everyone, hope you all are doing good. Welcome back to my YouTube channel Captivate Self. I am Khadija and I am mental health professional. So आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इंडिया में ज़रूरी क्यों है. Why mental health awareness is important in इंडिया. अभी हम सबको पता है कि हाँ मेंटल हेल्थ ज़रूरी है. मेंटल हेल्थ बेसिकली है क्या, एक्चुअली है क्या, उसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. So mental health includes our emotional, social and psychological well-being. ये तीनों को मिलाकर मेंटल हेल्थ का डिफिनीशन बनता है. मतलब कि जैसे हम कैसे सिचुएशन को कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, हमारी थिंकिंग जो है, हमारा इमोशनल लेवल जो है, वो सब पर अफेक्ट होता है अगर हमारा मेंटल हेल्थ मेंटेन नहीं रहता है तो, राइट. सो ये तीन एस्पेक्ट जो है, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और सोशल, ये तीनों एस्पेक्ट को मिलाकर मेंटल हेल्थ का एक डेफिनेशन बनता है कि मेंटल हेल्थ को ये बोलते हैं, राइट. सो मूविंग टू अवर टॉपिक, वाई मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल इलनेस क्या है वो जानना ज़रूरी है. सो मेंटल इलनेस ना एक फिज़िकल इलनेस है हमारे ब्रेन का, जैसे एक फिज़िकल इलनेस हमारे बॉडी में होता है. पर फ़र्क क्या होता है कि हम मेंटल इलनेस को ना मतलब विजिबल नहीं रहता है. जैसे आपको पैर पर चोट लगेगी तो आपको पता चलेगा, आपको दिखेगा हाँ मुझे पैर पर चोट लगी है. आपको कहीं पर दर्द होगा तो आपको फील होगा. पर मेंटल इलनेस में ऐसा नहीं होता है, ये विजिबल नहीं होता है. सो अब कैसे पता चलता है कि ये पर्सन मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है या मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है. मेंटल इलनेस जो होता है वो हमारे थिंकिंग लेवल को, हमारे इमोशनल लेवल, बिहेवियरल पैटर्न सबको डिस्टर्ब करके रख देता है. एक सिंपल सा सिचुएशन भी होगा ना, तभी भी आपको बहुत ही स्ट्रेसफुल लगेगा और आप उसको ना कोप नहीं कर पाओगे. क्या कैसे सोचना है, क्या रिएक्ट करना है, वो सब में आपको डिफ़िकल्टीज़ होती है. जैसे हमारे हाथ पैर में दर्द होता है तो हम चल नहीं सकते, वैसे ही हमें जब मेंटल इलनेस होता है तो हमारे ये सारे जो थिंकिंग लेवल है, बिहेवियरल लेवल है, वो सबको डिस्टर्ब करता है, वो सबको हिंड्रेंस आता है, राइट. अब ये मेंटल इलनेस होता कैसे है, जब हमें ट्रॉमा होता है, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस होती है, जैसे कोई का डेथ हो जाता है या फिर किसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर्टिकुलर हमारे साथ कुछ ख़राब इंसिडेंट होता है तो उससे भी मेंटल इलनेस होता है, उससे भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से मेंटल इलनेस होता है. बाद में फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है. अगर आपके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को ऐसा कुछ मेंटल इलनेस होगा तो वो आपको हेरिडिटी में भी आ सकता है. या फिर ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जब भी ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस आ जाता है, कभी एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो ब्रेन स्ट्रक्चर का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, तभी भी मेंटल इलनेस हो सकता है. बेसिकली 4 में से एक बंदा जो होता है, 4% में से एक पर्सन को मेंटली स्ट्रगल कर रहा होता है वो, पर हमें पता ही नहीं होता है. चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स में है, हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, बट हम लोग अवेयर ही नहीं है. क्यों अवेयर नहीं है? क्योंकि हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या है वही पता नहीं है, मेंटल हेल्थ क्या है वही पता नहीं है. सो अभी इंडिया का आप पॉपुलेशन देखिए, इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. जस्ट सोचिए कितने लोगों को ये इश्यूज़ होता होगा पर शेयर नहीं कर पाते हैं. 19% ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है. 46% ऑफ टीनेजर्स एंड 16% ऑफ चिल्ड्रन. मेंटल इलनेस जो है वो हमारी कंट्री में बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है अभी. कहीं लोगों को ना ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, आधे से ज़्यादा लोगों को. इसका रीज़न ये है कि हमारी कंट्री में अभी भी इतने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं जो ये प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं. इतने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं, कोई ये फील्ड में ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है. अभी भी इतना स्कोप नहीं है ये फील्ड के लिए इंडिया में. सो इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ये फील्ड में. सेकेंड रीज़न है कि ना अभी बहुत स्ट्रॉन्ग लेबल है अभी भी हमारी सोसाइटी में. पहले से कहीं ज़्यादा कम हो चुका है. कहीं लोगों को पता चलता है, कहीं लोग अवेयर हो चुके हैं कि मेंटल इलनेस है क्या. स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा है मेंटल इलनेस के रिलेटेड. अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिजिकली बॉडी का कोई इलनेस है, चाहे वो कैंसर है या कुछ भी इतना बड़ा कोई भी इलनेस है, लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस है, फिर भी आप ना सबको शेयर कर पाते हो कि मुझे ये है, या फिर डॉक्टर का सजेशंस भी लेते हो कौन से डॉक्टर के पास जाए, कौन अच्छा है. पर जब बात मेंटल इलनेस पर आती है, जब मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की आती है, तब हम ना बहुत ही एक ना थॉट आ जाता है माइंड में कि हम लोग जाए या ना जाए, या जाएंगे तो कोई क्या बोलने वाला है. ये अभी भी लेबल ना बहुत स्ट्रॉन्ग लगा हुआ है हमारी सोसाइटी. इंडिया में कितने सुसाइड रेट्स भी अभी बढ़ रहे हैं. जो टीनेजर्स है या फिर किसी को वर्क का प्रेशर रहता है, किसी को काम नहीं मिलता है, सफिशिएंट वर्क नहीं मिलता है, इतना स्ट्रेस रहता है
कि कैसे लाइफ को स्पेंड करें, कि सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं तो कितने सुसाइड रेट्स भी बढ़ सकते हैं। आप भी थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, ऐसी लाइफ बचा सकते हो। अगर आपको मेंटल हेल्थ के बारे में आप अवेयर हो गए, आपको पता होगा मेंटल इलनेस क्या है और कैसे हेल्प करना है। आपके एनवायरनमेंट में या आपके कितने भी कॉन्टेक्ट्स है उसमें आपको जैसे पता चलता है किसी को मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल कर रहा है कोई पर्सन, तो आप उसको पूरा बॉयकॉट मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि उसके साथ बात नहीं करना है, या कुछ होता है प्रॉब्लम वगैरह तो उसका ओपिनियन नहीं लेना है, कोई सॉल्यूशन लाना होता है तो ओपिनियन नहीं लेना है, क्योंकि उसको तो पता चलने वाला है नहीं, ये तो पागल है। ऐसा लेबल मत लगाइए अपने माइंड में। इस अभी भी लेबल बहुत स्ट्रांग है हमारी सोसाइटी में, और कहीं लोगों की मतलब ना यही लेबल की वजह से लाइफ भी जाती है कि उनको पता होता है कि कोई समझने वाला है नहीं, कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम लोग ये प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कोई समझने वाला है नहीं, तो लास्ट में वो लोग बहुत ही मतलब बहुत ही डेंजरस स्टेप्स लेकर अपनी लाइफ को खतरे में डालते हैं। अगर आपको ऐसा कोई होता है तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करिए वो जैसा है, और उसके रिलेटेड ना थोड़ा रिस्पेक्ट बताइए। जैसे हम लोग किसी को फिजिकल इलनेस होती है या फिर डिसेबिलिटी कोई होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, उनको कैसा रिस्पेक्ट देते हैं, एक्सेप्टेंस देते हैं कि ओके एक प्रॉब्लम है ये भी, वैसे ही ये एक प्रॉब्लम है, ये ट्रीट भी हो सकता है। नहीं है कि हमेशा लाइफ के साथ ही मतलब तो पूरी लाइफ ही रहने वाला है। ऐसे ही ऐसे बंदे को एक्सेप्टेंस लाइए अपनी लाइफ में, एक्सेप्ट करिए वो कैसे है, रिस्पेक्ट दीजिए। बाद में ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती है जैसे कि स्कूल वगैरह में होता है, कम्युनिटी गैदरिंग होता है, फैमिली गैदरिंग जैसे होते हैं, वहाँ पर भी ना इसको उनको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। उनको उनके हिसाब से उनको जितना आता है, जैसे कि जितना काम कर सकते हैं वो लोग, उनके लेवल का कुछ दीजिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। ऐसा नहीं कि मत नहीं कुछ भी नहीं देना है, इसे ऐसा फील मत करवाइए कि वो कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा है। मेंटल हेल्थ के रिलेटेड आप भी अवेयरनेस लाइए, तो ये भी किसी को हेल्प हो सकता है। अभी हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का बहुत ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, अच्छा लगाओ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। कुछ भी आपको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है या कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाकर अवेयरनेस स्प्रेड कर पाऊँ। मेरा ईमेल आईडी है, उस पर भी आप मेल कर सकते हो। So till then, bye bye, take care, stay home, take care of yours.